हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, बीता दिन हमारे सभी उत्तराखंड के युवाओं के लिए काला दिवस था। हमारे उत्तराखंड का युवा किस तरह सड़कों में बीते दिन था और किस तरह बर्बरता हमारी उत्तराखंड पुलिस ने हमारे युवाओं के साथ की, यह सबसे बड़ा निंदनीय उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक का है। मित्रों, बीते दिन सरकार के कानों तक खबर गई, आयोग के कानों तक खबर गई। काफ़ी टाइम से रुका नकल रोधी कानून बीते दिन राजभवन यानी राज्यपाल जी के अनुमति के लिए बीते दिन प्रदेश सरकार ने भेज दिया है। आज इस वीडियो में आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित और पटवारी भर्ती से संबंधित और नकल विरोधी कानून से संबंधित हम 3 महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं। मित्रों, जानकारी आपको अच्छी लगेगी, पूरा बने रहना। आपको पहले आपको ले चलते हैं। बीते दिन हमारे उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने यहाँ पर नकल रोधी कानून जो है अपने यहाँ से सर्वसम्मति से पास कर दिया है। आपको बता दें, राजभवन यानी राज्यपाल जी से अनुमति के लिए भेज दिया है। इस अध्यादेश में दोषियों के विरुद्ध सख्त प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंधन तंत्र या कोचिंग संस्थान इत्यादि अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास की सजा तथा 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा पास कराने वाली संस्था के साथ षड्यंत्र करता है तो उसे आजीवन कारावास तथा 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। इसमें यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थियों को नकल करवाते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए 3 वर्ष के कारावास और न्यूनतम 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान नकलचियों के लिए भी यहाँ पे किया गया है। यदि उक्त परीक्षार्थी दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुनः यहाँ पे नकल करता हुआ दोषी पाया जाता है तो फिर उसको न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास तथा न्यूनतम 10 लाख का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो उसको आरोपी पत्र दाखिल होने की तिथि से 2 से 5 वर्ष के लिए परीक्षाओं में बैठने से डिबार किया जाता है और दोष सिद्ध यदि उसका ठहराया जाता है तो 10 वर्ष के लिए वह समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में डिबार कर दिया जाएगा। यह प्रावधान इसमें रखा गया है। यदि कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 10 वर्ष के लिए तथा आजीवन समस्त परीक्षाओं के लिए डिबार किए जाने का प्रावधान है। तो अनुचित साधनों के इस्तेमाल के से अर्जित संपत्ति तो कुर्क की जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती एवं असमनी होगा। तो साथ ये प्रावधान जो है इस नकल रोधी कानून में रखे गए हैं। चलिए, ये तो ठीक हो गया, बट हमारे युवाओं के साथ जो बीते दिन प्रदेश सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने व्यवहार किया वो सबसे निंदनीय है। इस तरह का कृत्य हमारे उत्तराखंड के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य यूपी से अलग होकर बना, क्यों? क्या इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने हमें अलग राज्य बना के दिया था? ये सवाल हमारी सरकार से लगातार है। और रही बात दूसरी, पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट बीते दिन आनंद फानन में जारी कर दिया। आप लोगों को पता है साथियों, इस परीक्षा में 1,30,429 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। परीक्षा दी एक यहाँ पे जो फिजिकल क्वालिफाइड हुए 1,19,843 यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाइड हुए, अन्य परीक्षा दी और इनमें से सफल बीते दिन कितने हुए? 2,293। टोटल पदों की संख्या कितनी आपको मालूम होगा? 1,521। बाद में इसमें कुछ मेडिकल में और यहाँ पे जो यहाँ पे वेटिंग आएगी वो भी इसमें इंक्लूड किया, आपको पता है। तो 2,293 अभ्यर्थियों का रिजल्ट बीते दिन घोषित किया है। और सचिव गिरधारी सिंह रावत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सभी उम्मीदवारों को यह सूचना दी है कि अभिलेख सत्यापन का काम 27 फरवरी से शुरू होगा। चुने गए अभ्यर्थियों को 17 से अपनी वरीयता बननी होगी और चुने गए जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको 17 फरवरी से अपनी वरीयता बननी होगी कि उनको पीएससी चाहिए। पीएससी कौन से क्रम में होगा? वो जो 3 हमारे उसमें अपना क्रम डालना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो 27 फरवरी से अभिलेख सत्यापन और 17 फरवरी से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें पोस्ट की वरीयता यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो ये बात हो गई। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया साथियों, आगे आने वाले समय में आपके काफ़ी चांस है, आप लोग जुड़े रहेगा अपनी तैयारी में। कहाँ जाएगा आपका सिलेक्शन? कहीं नहीं जाएगा। आप लोग उत्तराखंड जी के हिंदी व्याकरण को इतना स्ट्रांग कर दो कि सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा। बस आप लोग ये ध्यान रखना कि तो बीते दिन आपको पता है साथियों, बेरोजगारों के साथ, हमारे युवाओं के साथ किस तरह का व्यवहार सरकार ने किया। हर जगह लाठियां बरसा दी, जो कि निंदनीय कृत्य है। अब भी सबसे काला दिन यह माना जाएगा। तो ये थी न्यूज़ साथियों। अब बात करते हैं पटवारी लेखपाल परीक्षा की। तो पटवारी लेखपाल परीक्षा जो है हमारी 12 फरवरी को ही निर्धारित है साथियों। इसमें अभी भी कोई भी चेंजेज नहीं किया गया है। तो बीते दिन जो प्रदेश में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उनने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। तो आप लोगों को अभी ध्यान रखना है कि 12 फरवरी को पटवारी लेखपाल का पेपर निर्धारित है। इसमें कोई भी चेंजेज अभी तक नहीं किया गया है। तो आज भी साथियों हमारा सत्याग्रह हमारे युवाओं का जारी रहेगा, क्योंकि लड़ाई तब तक नहीं चलेगी जब तक यहाँ पे CBI जाँच नहीं हो जाती आयोग की।
तो देखते हैं साथियों आगे इस पर क्या निर्णय होता है। जुड़े रहेगा हमारे चैनल के साथ, कोई भी अपडेट कहीं से भी जारी हो मैं सर्वप्रथम आपको सूचित कर दूंगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच।